हेलो भाइयों, कैसे हो? सब बढ़िया। ट्रिग्नोमेट्री की आज तीसरी क्लास है ना। पिछली क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट ही क्लियर किए थे और 2-4 क्वेश्चंस भी करवाए थे। अब जो कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में कराए हैं उन पे ही 7-8 क्वेश्चंस देखेंगे आज। उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है कि अगर कोस ए इज इक्वल टू रूट अपॉन रूट 15 हो तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी। ठीक है, पहले क्लास में आपको बताया था कि जो साइन कोस होते हैं ये क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। भाई रूट 15, यहाँ देखो रेशियो की वैल्यू, देखिए रेशियो की वैल्यू पूछिए तो रूट 10 और रूट 15 को पहले सिंप्लीफाई कर लो, है कि नहीं। कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बताओ किससे कट रहा है। ये कट रहा है रूट 5 से काट दो दोनों तरफ, रूट 5 से यहाँ काट दो, रूट 5 से यहाँ काट देते हैं तो ये बचेगा रूट 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब बताओ कोस होता क्या है। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेस की वैल्यू है और ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आएगा, बताओ भाई। परपेंडिकुलर कितना आएगा, परपेंडिकुलर जो आएगा वो आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट। रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा। 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 1 का रूट भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ से आ जाएगा 1, है ना। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, इसे सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, या फिर आप कोसेक टेन साइन कोट सब की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्योंकि हमें बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर तीनों पता चल गए। तो यहाँ से इन सब की वैल्यू निकाल के रखो तब भी आंसर आएगा। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो हमारा ज़्यादा आसानी से काम हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि यहाँ बताओ, देखो दोनों तरफ सेम बनाते हैं। नीचे तो साइन कोट है, नीचे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर तो कर सकते हैं। बताओ कोसेक को जब लिखने जाऊँगा तो ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर, है ना। दिमाग में करने की एक क्षमता को हासिल करो। तो कोसेक स्क्वायर ए लिखा है, इसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। और 10 को लिखेंगे साइन स्क्वायर अपॉन 10 को सेम बनाना। तो 10 होता है कोट का उल्टा, ये हो जाएगा 1 बाई कोट स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा। और जब एलसीएम लेंगे तो कोट स्क्वायर इधर जाएगा और साइन स्क्वायर इधर जाएगा, जाएगा ना। नीचे बचेगा साइन स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर। तो ऊपर जो है कोट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी साइन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर है, कट जाएगा। एक लाइन करा देता हूँ, देखो जैसे कि यहाँ ये जाएगा कोट स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और बटे में कितना आएगा साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर। अब ये जो बटे का है, ये जो बटे का है ऊपर जाके पलटेगा, ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। अब देखो इससे ये वाली चीज़ कट जाएगी, ये वाली चीज़ कट जाएगी ना, केवल और केवल ये बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर, है कि नहीं। अब एक बात और बताओ मुझे, कोट स्क्वायर क्या होता है। कोट होता है कोस अपॉन साइन। कोट क्या होता है, कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर होता है। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर से भी साइन स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, केवल और केवल बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हमसे बेसिकली केवल और केवल सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है ना। ये सब जो दिया था यहाँ से सोल्व करके हम निकाल लिया क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से बस सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालो ना। अब बताओ सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है कि नहीं। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, और कोस की वैल्यू है रूट 2 बटे रूट 3। तो सेक स्क्वायर की, ये देखो कोस की वैल्यू है, कोस की वैल्यू अगर रूट 2 बटे रूट 3 है तो सेक की वैल्यू क्या होगी, रूट 3 बटे रूट 2। लेकिन सेक का स्क्वायर पूछा है तो रूट 3 बटे रूट 2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना है कि 3 बटे 2, रूट हट जाएगा स्क्वायर से। ठीक है कि नहीं। इस वाले में देखते हैं, आ जाओ इस वाले में कुछ कर सकते हैं क्या। आओ, कोट थीटा की वैल्यू दी है रूट 7। अगर कोट थीटा की वैल्यू रूट 7 है तो हमसे पूछिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, बताओ यहाँ से निकाल दे। देखो कोट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, रूट 7 अपॉन 1। कोट क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 7 और 1 8, ये आ जाएगी √8।
अंडरूट 8, और अंडरूट 8 जो होता है वो होता है 2√2। हाइपोटेन्यूज जो आ गया वो कितना आ गया, 2√2 आ गया। अब बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लगा सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब कोसेक और सेक देखो यहाँ पे तो अलग अलग था, यहाँ पे मैं साइन कोस टेन कोस सबके निकालना पड़ता। यहाँ पे हम अगर फॉर्मूला लगा भी ले तो कुछ कटेगा नहीं। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, वहाँ भी कुछ नहीं कट पाएगा, है ना। ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी खोल भी दे तब भी कुछ नहीं कटेगा, लगाना फिर भी पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम इस पे डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। बताओ कोसेक की वैल्यू क्या होती है, कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कोसेक जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बताओ हाइपोटेन्यूज कितना, 2√2, 2√2 यानी कि √8, √8 का स्क्वायर कितना आएगा 8, ठीक है। अपॉन कितना आएगा बेस, बेस कितना है परपेंडिकुलर बटे 1, माइनस सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो 2√2 का स्क्वायर 8 बनेगा और 8/7, और नीचे भी सेम है यानी कि 8/1 प्लस 8/7। अब देखो जो करने वाला होगा उसे अलग ही दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर दोनों तरफ से 8 कॉमन आ जाएगा, नीचे भी दोनों तरफ से 8 कॉमन आएगा, तो 8 तो कट ही जाना है, 8 तो कट ही जाना है कि नहीं कट जाना है। जहाँ से आपकी कैलकुलेशन कम हो सके वहाँ से अपनी कैलकुलेशन कम कर लीजिए। काट दिया, नीचे एलसीएम में भी क्या आएगा 7 आएगा, नीचे एलसीएम में भी 7 आएगा, वो भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, इस 7 की इधर गुना होगी, इस 1 की इधर, 7 एकम 7, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6, और नीचे कितना आएगा 7 एकम 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, बटेगा 7 भी कट ही जाएगा नीचे का। इसका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 2 से कट रहा है, 2 3 6 2 चौका 8, तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आएगा 3/4 आएगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा ही शॉर्ट कर रहा हूँ, देखो इतना शॉर्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी तभी कॉम्पिटिशन में कुछ हो सकता है ना, वरना फायदा कुछ नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को यहाँ तक भरूँ, यहाँ तक भरना कोई फायदा नहीं, उससे आपको समझ में अच्छा आएगा, 2 लाइन फालतू लिखोगे, लेकिन आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी, लिखने की आदत नहीं डालनी है, इतनी दिमाग में करना है जितना कर सको, ठीक है कि नहीं। अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करो, और कैलकुलेशन को फास्ट करने के भी तरीके होते हैं, है ना, वो हम आगे बताएंगे कैसे कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद हम लिखते हैं 2 क्वेश्चन और। अगले क्वेश्चन भी अच्छे हैं। देखो पहले वाला क्वेश्चन जो है इसकी मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, आगे जब मैं बताऊंगा कि साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। साइन की जो केवल साइन की अगर हो तो साइन की और कोस की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम होती है 1, लेकिन अगर इनका स्क्वायर लगाते तो -1 का स्क्वायर +1 में हो जाता है। तो साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, है कि नहीं। अच्छा इसका आंसर किसी भी कीमत पे माइनस तो नहीं आएगा, माइनस क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि माइनस केवल एक ही तरीके से आ सकता है अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू हम 0 रखें, ये 0 हो जाएगा, ये -1 बनेगा, है कि नहीं। -1 नीचे से माइनस कटेगा नहीं तब जाके माइनस आएगा, लेकिन थीटा की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, क्योंकि अगर कोसेक थीटा या कोट थीटा में से किसी को भी 0 रख लिया तो यहाँ तो 7 बनेगा नहीं, अनडिफाइंड बन जाएगा, है कि नहीं। यानी कि थीटा की वैल्यू 0 तो है नहीं, ये बात पक्की है। तो हमारा आंसर ना तो डी हो सकता है और ना ही बी हो सकता, ये बात तो पक्की है ना। यह है अप्रोच की बात। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 भी रख लूँ, थीटा की वैल्यू 1, हालांकि अलग आएगी, अगर रख लेते हैं तो क्या आएगा, देखो 4 एकम 4 में से 1 गया 3 और 4 5 कितना आ गया 9, यानी कि 3/9 आ रहा है 1/3, लेकिन ये तब आएगा जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, है ना, यानी कि थीटा की 90 डिग्री रख के। अब थीटा यहाँ पे 90 डिग्री रख के देख लो, 7 बनेगा नहीं, तो जब यहाँ पे थीटा 90 है ही नहीं तो इसका आंसर 1/3 भी नहीं हो सकता। 1/3 कब बन रहा है, 1/3 तो तब बन रहा है अगर हम थीटा को 90 रख दे, थीटा को अगर 90 रख दे, है ना, तो ये कितना बनेगा, साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू बनाएगी, तो 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, इधर यहाँ पे रखता है तो कितना आएगा, है कि नहीं, 4 एकम 4, 4 और 5 9, 3/9 यानी कि कितना आ गया 1/3। लेकिन यहाँ पे जब भी आपको कोसेक और कोट नीचे दिखाई दे तो ये यहाँ पे 0 या 90 नहीं रख सकते, क्योंकि अनडिफाइंड बना देता है चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे तो मैं दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बचा क्या मेरा 1/9,
ये होती है अप्रोच, आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोचते हैं, है ना। देखो मैंने पूरा किया भी नहीं, है ना, मुझे पता चल गया कि आंसर क्या आएगा, है ना। स्मार्ट बच्चे इसी तरीके से करते हैं। और दूसरा तरीका जो करने वाला है वो हम अब बता ही देंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा एक चीज़ बतानी है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो ये क्या होता है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला है ना, एक बेसिक है कि अगर हमारे पास a प्लस बी बटे a माइनस बी है और ये बराबर है c बटे d के, तो हम यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। a बटे b जो आएगा वो आ जाएगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के, ठीक है। ये कंपोनेंट और डिविडेंड होता है, ठीक है। ये कंपोनेंट और डिविडेंड होता है कि अगर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी है, c अपॉन डी है, तो हमेशा a और b का जो रेशियो होगा वो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के बराबर होगा, ठीक है। ये मैं आगे बता दूंगा कि ये कैसे होगा कैसे नहीं, आपको बस अभी इतना याद रखना है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट और डिविडेंड को अप्लाई कर दूँ, बताओ क्या होगा। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा दिखा दे रहा है, लेकिन यहाँ तो a बटे b है नहीं, तो बटे में 1 लगा लो, है कि नहीं। तो कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा क्या आएगा, बताओ। कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 1 अपॉन 7 माइनस 1, है ना। 7 और 1 कितना होगा 8, 7 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 6, 8 बटे 6 यानी कि 4 बटे 3, कितना आ जाएगा 4 बटे 3 आएगा। अब कोसेक बताओ, कोसेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, कोसेक तो 1 अपॉन साइन होता है, और कोट जो होता है वो होता है कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन। साइन से साइन कट जाएगा, है कि नहीं, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन कोस बचेगा। अब 1 अपॉन कोस क्या होता है, देखो कोस से निकालना आसान रहता है, वैसे भी 1 अपॉन कोस जो होता है वो होता है सेक, 1 अपॉन कोस होता है सेक, यानी कि यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू आ गई 4 बटे 3, ठीक है, निकाल दिया आसानी से। सेक थीटा की वैल्यू आ गई 4 बटे 3। अब मुझे साइन की वैल्यू चाहिए, बताओ सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यही तो होता है सेक, सेक होता है हाइपोटेन्यूस और बेस का रेशियो। अगर हाइपोटेन्यूस 4 है और बेस 3 है तो परपेंडिकुलर कितना होगा, बताओ। परपेंडिकुलर कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा √7, परपेंडिकुलर जो आएगा वो आएगा √7। अब यहाँ से आप मुझे ये बता दो कि साइन कितना होगा, साइन अगर मुझे साइन चाहिए तो साइन के लिए क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, √7 बटे 4, √7 बटे 4 ये होगी साइन की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर की क्या होगी, √7 बटे 4 का भी स्क्वायर, √7 बटे 4 का भी स्क्वायर, है ना। अब बताओ रूट तो हट जाएगा स्क्वायर से, नीचे आएगा कितना 7 बटे 16, यानी कि साइन स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 बटे 16, 7 बटे 16। बस साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 4 गुना 7 बटे 16 माइनस 1 अपॉन 4 गुना 7 बटे 16 प्लस 5, 4 से कटेगा 4 बार, इधर भी 4 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार कटेगा, है कि नहीं। 7 बटे 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 बटे 4, इतना आएगा ना। और यहाँ कितना 5 चौक 20 और 7 27, 3 बटे 4। अब देखो बटे का 4 कट ही जाएगा, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं 3 बटे 4, और यहाँ का 5 चौक 20 और 7 27 बटे 4, 4 से 4 कटेगा, 3 कम 3, 3 हम 27, आंसर कितना आ गया 1/9, ठीक है। 1/9 आ गया कि नहीं आ गया। अब चाहो तो आप ऐसे कर लो, या फिर इसमें थोड़ा सा ये अप्रोच का सवाल था, कुछ नहीं करना था, है कि नहीं। यहाँ से देखते हैं आप लगाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। अगर मैं यहाँ मिनिमम से मिनिमम वैल्यू रख दूँ 0 तो तब तो आता है माइनस, है नहीं। लेकिन साइन स्क्वायर की अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू भी मैं 0 लेनी पड़ेगी भाई। अगर यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू 0 लेके अपना आंसर निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे भी तो थीटा की वैल्यू 0 लेके 7 बनना चाहिए, है कि नहीं। थीटा की वैल्यू लेके यहाँ पे 7 बन ही नहीं रहा है, तो अगर थीटा की वैल्यू लेके यहाँ 7 बन ही नहीं रहा है और इसका माइनस में आने का सिर्फ एक कंडीशन है कि थीटा की वैल्यू 0 को यहाँ पे माइनस में आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 पे सेट नहीं है, थीटा की वैल्यू कुछ और है। तो माइनस वाले तो मेरा ऑप्शन वैसे ही कट गए, है ना। अब बचे थे मेरे पास 2 ऑप्शन, एक 1/3 और 1/9। 1/3 को मैंने कैसे काटा भाई, एक बार तो मैंने मिनिमम वैल्यू रख के देख ली, एक बार मैं मैक्सिमम वैल्यू रख के देख लेता हूँ,
है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि साइन स्क्वायर की थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे होती है, मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। अगर यहाँ पे 1 रख देता हूँ तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3 बनेगा। यहाँ पे 4 एकम 4, 4 5 कितना बनेगा 9, 3/9 यानी कितना आ गया 1/3। लेकिन बात तो वही है, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखने पर मेरा 1/3 आ रहा है, तो इधर भी तो थीटा की वैल्यू 90 रखने पर 7 आना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू आप रख दोगे, थीटा की वैल्यू आप रख दोगे कितना, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 रखने पे अनडिफाइन तो नहीं बन रहा है यार, ये हो सकता है। लेकिन जब आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 रखोगे ना, तो यहाँ 7 बनने का नहीं, चाहे तो आप रख के देख लेना, 0 पे अनडिफाइन हो रहा है, क्योंकि कोसेक भी होता है 1/sin और कोट भी होता है cos/sin। ठीक है, कोई बात नहीं। 90 पे तो 0 नहीं बनेगा, लेकिन 0 पे तो ये अनडिफाइन बन जाएगा पक्का। 90 पे आप रख के देखोगे 7 नहीं आएगा इसका आंसर, ठीक है भाई, है कि नहीं। तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले पे साइन ए प्लस कोस ए अपॉन कोस ए बराबर है 17/12, है ना। तो हमसे पूछा कि 1/sin ए 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए की वैल्यू। ठीक है, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले तो। बताओ जरा। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पे गौर से साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये 17/12 है, 17/12 है ना। यानी कि यहाँ पे 5 12 17 का ट्रिपलेट सेट होगा पक्का, 5 12 17 का क्या होगा, ट्रिपलेट सेट होगा। तो आंसर भी मेरा कुछ ऐसे होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी है कि 5/12 आए, है ना, ये पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का 5/12 आएगा, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 5/12 आए। पहले इसे ही सिंप्लीफाई करते हैं। बताओ, साइन ए प्लस कोस ए अपॉन कोस ए है ना, साइन ए प्लस कोस ए अपॉन कोस ए है। अगर मैं इस कोस से दोनों तरफ अलग अलग भाग दे दूँ, अलग अलग भाग दे दूँ, यहाँ भी कोस ए से भाग दे दूँ और यहाँ भी कोस ए से भाग दे दूँ, तो ये क्या बनेगा, साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपोज कौन क्या होता है, tan। और या तो कोस से कोस कट के क्या बचेगा 1, ये 1 इधर माइनस में चल जाएगा। तो tan की जो वैल्यू आएगी, tan की जो वैल्यू आएगी 17/12 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5/12। tan की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5/12। और tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan होता है। अब 5 12 17 का तो मैंने ट्रिपलेट पढ़ाया है आपको, है कि नहीं। हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा यहाँ से 17। बस ट्रिपलेट लगाते टाइम ये बात ध्यान रखनी है कि जो सबसे बड़ी भुजा आएगी वो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ना। तो यहाँ पे 5 12 17 का ट्रिपलेट सेट हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, 5/12 तो इसका साथ ना आए, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बताओ, 2 तरीके हैं तुम्हारे पास। या तो आप क्या करो, डायरेक्ट रख लो निकाल के, भाई कोस साइन की तो वैल्यू रखनी है, आसानी से रख सकते हैं। 1 माइनस कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 1 माइनस 12/17, 1 माइनस 12/17 ये आ गई ऊपर की वैल्यू। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या आ जाएगी 5/17। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 17, 1 में से 12/17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 में से 12/17 घटाएंगे तो 5/17 बचता है कि नहीं। और 5/17 को 5/17 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 1। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है कि नहीं। नोट करो यहाँ के दोनों क्वेश्चन। 5/12 नहीं है इसका, मैंने कहा था कि सिर्फ पॉसिबिलिटी हो सकती है आने की। आ जाओ बच्चों, अगले क्वेश्चन भी तैयार है हमारे, 2 क्वेश्चन हैं। इसके बाद 2 4 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और देख लेंगे, फिर अगले नेक्स्ट उस पे चलेंगे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। tan a की वैल्यू अगर 2/3 है तो 5 sin स्क्वायर ए माइनस 2 कोस स्क्वायर ए अपॉन 15 sin स्क्वायर ए प्लस 3 कोस स्क्वायर ए की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। बताओ, देखो करने के 2 तरीके हैं। या तो आप, है ना, पहले तरीके से करते हैं। बताओ यहाँ पे tan a बराबर 2/3 है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर होगा 2, बेस होगा 3। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी, 2 दूनी 4 और 3 थिए 9, 9 और 4 13। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी √13, है ना।
अब दो तरीके हैं, यहाँ तो आप क्या करो, साइन और कोस की वैल्यू निकाल के रख लो। भाई साइन की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। साइन की कितनी आएगी 2/√13, कोस की कितनी आएगी 3/√13। तो यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो 2/√13 का स्क्वायर, 3/√13 का स्क्वायर दोनों जगह। या फिर आप क्या करो, इसी सिंप्लीफाई कर लो, 5 sin स्क्वायर ए माइनस 2 कोस स्क्वायर ए अपॉन, इसे अगर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और कोशिश रखूँगा कि ये 10 में बन जाए। अगर ये 10 में बन जाएगा तो आसान हो जाएगा, मैं इसे 10 में बना सकता हूँ। वैसे अगर 10 में से बना लूँगा तो फिर मुझे हाइपोटेन्यूज की, परपेंडिकुलर और बेस, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे से 10 में बनाने की कोशिश करते हैं। 10 में कैसे बनेगा, ऊपर साइन होना चाहिए, नीचे कोस होना चाहिए। तो ऊपर मैं क्या करता हूँ, सबको साइन में बदल लेता हूँ और नीचे सबको कोस में बदल लेता हूँ, तो मेरा 10 बन जाएगा। बताओ, अगर मुझे यहाँ पे साइन में चाहिए तो ये तो वैल्यू साइन में है, अगर ये वैल्यू भी साइन में बन जाए तो मेरा काम हो जाएगा, है कि नहीं। अब बताओ, कोस स्क्वायर क्या होता है, कोस होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोस क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही तो होता है। पढ़ा रखा ना आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है कि नहीं। यहाँ से अगर मुझे कोस की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ उठा के, 1 माइनस साइन स्क्वायर, है कि नहीं। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब मुझे बताओ, जब -2 के अंदर गुना करोगे, -2 के अंदर गुना करोगे तो क्या बनेगा, -2 के अंदर गुना करेंगे तो क्या बनेगा, है ये आएगा -2 और प्लस 2 साइन स्क्वायर, -2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो आएगा -2 प्लस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। और नीचे बना लेता हूँ मैं किसमें, नीचे किसमें बनाए, कोस में। अच्छा, अगर मैं कोस में बना भी लिया तो यहाँ पे -2 तंग करेगा और फिर यहाँ पे +15 तंग करेगा, नहीं बनेगा। तो एक काम करो, सबको साइन में बना लेते हैं, साइन में 10 तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये अगर ये -2 कट जाता और यहाँ पे जब हम इसे बना लेते 15 कट जाता तो 10 बन सकता था, 10 नहीं बनेगा। अगर 10 नहीं बन रहा है तो क्या करते हैं, सबको एक में पलट लेते हैं, साइन कोस में पलटेंगे नहीं। यहाँ पे फिर मैं डायरेक्ट बस साइन की वैल्यू लिख दूंगा, ऊपर को मैंने साइन पलट लिया, नीचे भी साइन में पलटते हैं। यहाँ पे कोस स्क्वायर को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। और जब इसकी +3 की मैं अंदर गुणा करूंगा तो कितना बनेगा, बताओ, ये बनेगा +3 की एक में गुणाएंगे +3 और ये हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर, ठीक है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मैं लाइनें खा रहा हूँ बीच में, मुझे पता है मैं लाइनें खा रहा हूँ बीच में, लेकिन लिखने की आदत डालनी नहीं है, सब कुछ दिमाग में करना है। इतना कुछ तो मैं दिमाग में कर देता हूँ, आपको भी दिमाग में करना सीखना है। अब बताओ, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर ये रहा, 5 साइन स्क्वायर ये रहा, तो कितना हो गया 7 साइन स्क्वायर -2, यही तो आएगा। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आने की क्षमता डेवलप करो अपनी, है कि नहीं। आप में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ सको, ठीक है। 7 साइन स्क्वायर +2 होगा। यहाँ बताओ, 15 साइन स्क्वायर में से अगर 3 साइन स्क्वायर घटा देंगे कितना बचेगा, 12 साइन स्क्वायर, है ना, और +3। अब साइन की वैल्यू बताओ क्या होगी, साइन की वैल्यू बनेगी 2/√13। साइन की वैल्यू क्या बनेगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2/√13 साइन की वैल्यू बनेगी। तो साइन स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर बटे √13 का स्क्वायर, यानी कि 4/13। अब यहाँ पे अगर मैं रख दूँ 4/13, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी रख देते हैं 4/13, 4/13। कुछ कटता तो है नहीं, है ना, कुछ तो नहीं कटता। यह आएगा 7 चौक 28, है ना, और 13 दूनी 26। देखो 7 चौक 28/13 हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो कितना आएगा 26, तो 28 में 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2/13, बटे का 13 नीचे से कटे जाना है। 12 चौक 48 और 13 39, 48 और 39, 48 और 40 होगा 88, 88 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 87। आंसर आ जाएगा 2/87। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं। लगी है 3 लाइनें लेकिन क्वेश्चन हो गया एक लाइन में, क्योंकि ये इतना काम तो मैं अपने दिमाग में करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप यहाँ से अगर आपको tan पता है तो गधों की तरह आप यहाँ से साइन निकालो, कोस निकालो, हर जगह रखो तब जाके आंसर निकालो, 2 मिनट में होगा जाके, है कि नहीं। और इतना टाइम नहीं होता CGL में, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो इसका मतलब उसी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अगले वाला भी देख लेते हैं। अगले वाला क्या है कि tan थीटा बराबर है 5/3, तो कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अच्छा, एक बात तो तय है कि इसका आंसर
ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा और ना ही ऑप्शन नंबर डी होगा। आप कहोगे सर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू 100% 90 से 0 के बीच सेट की गई होगी, यानी कि थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेट होगी, है ना। tan या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना। जब मैं क्वाड्रेंट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पॉजिटिव होती है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी चीज़ें क्या होती है? पॉजिटिव होती है। साइन कोस टैन कुछ भी हो, सारी की सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है ना। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रेशियो वाले, वो हमेशा सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही सेट होते हैं 99% क्वेश्चन। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेट है तो ऊपर देखो सब कुछ अगर पॉजिटिव आना है, सब कुछ पॉजिटिव आना है तो ऊपर से तो पॉजिटिव आ जाएगा आंसर, ऊपर से तो आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन नीचे से आएगा नेगेटिव। क्यों आएगा? क्योंकि कोस की मैक्सिमम वैल्यू केवल एक हो सकती है, लेकिन साइन की मैक्सिमम वैल्यू है इनफाइनाइट तक, इसकी मिनिमम ही एक होती है। तो मिनिमम तो यहाँ नहीं होगा, एक में से एक घटाएंगे तो अनडिफाइंड बन जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू चाहे एक रहे ना रहे, इसकी वैल्यू एक से बड़ी रही होगी। अगर इसकी वैल्यू एक से बड़ी सपोर्ट कर लो 2 होगी, तो एक में से 2 घटा के भी कितना आएगा? -1 आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव, लेकिन नीचे आएगा साइन कितना? नेगेटिव का। और पॉजिटिव और नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? या तो यह आएगा या तो यह आएगा, पॉजिटिव नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन अब भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, इन दोनों को कैसे काटे देख लेते हैं। दोनों को कैसे काटना है कैसे नहीं। एक बात तो यहाँ से तय हो गई, और वो क्या हो गई कि 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, है कि नहीं। देखो क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शंस ये इसीलिए दिए जाते हैं कि हम क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सके, है ना। ये ऑप्शन इसलिए नहीं दिया था कि इन 4 में से आप छांटो। जो अच्छा बच्चा होता है, जिसका दिमाग अच्छा कार्य करता है, वो क्वेश्चन को कभी भी पूरा नहीं करता, वो उसमें से ऑप्शन छांट लेता है ना, कि ये तो हो नहीं सकता। अब अगर मुझे करना भी है इस क्वेश्चन को, अगर मुझे करना भी है तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? इसे कोसेक प्लस साइन को और कोस माइनस सेक को। कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है 1/sin प्लस साइन, ठीक है। और इधर गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 1 + sin का स्क्वायर अपॉन साइन, यही बनेगा 1 + sin का स्क्वायर अपॉन साइन। और नीचे क्या बनेगा? कोस -1/कोस। सेक क्या होता है? 1/कोस, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर -1 अपॉन कोस, यही तो बनेगा क्या नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं ना, अंदर वाला गुना बाहर वाला गुना, ये ऊपर जाके पलटेगा ना, तो क्या बन जाएगा? इनकी तो आपस में गुना होगी और इनकी होगी आपस में, तो हो जाएगा कोस × 1 + sin का स्क्वायर। और नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा साइन × कोस का स्क्वायर -1, यही तो आएगा। अब बताओ, मुझे साइन और कोस के फॉर्म में आंसर चाहिए, साइन और कोस के फॉर्म में। तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 + साइन को लिख सकते हैं हम 1 - कोस स्क्वायर, 1 - कोस स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और कोस को क्या लिख सकते हैं? कोस को लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर, और -1 तो था ही, है कि नहीं। तो ऊपर जो बन के आएगा वो आएगा, ऊपर जो बन के क्या आएगा? कोस × 1 और 1 2 - कोस स्क्वायर, ठीक है। और नीचे जो आएगा, नीचे बन के कितना आएगा भाई? नीचे +1 - 1 कट गया, नीचे आएगा माइनस का साइन क्यूब, माइनस का साइन क्यूब। तो यानी कि बटे में ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, बटे में ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसका क्यूब बनता हो, ठीक है। केवल इसका क्यूब बनता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। ये भी नहीं होगा, समझ रहे हो। बटे में ऐसी वैल्यू आएगी इसका क्यूब बनेगा। यहाँ बन रहा है 125, यहाँ तो 15 है, ये भी नहीं आएगा। अगर आप करना चाहते हो तो अब पूरा करके देख लो, अब पूरा करके देख लेते हैं। देखो कोस की और साइन की वैल्यू रख लेते हैं केवल। देखो आया है ना माइनस में आंसर, ये रहा माइनस, माइनस में आंसर आएगा पक्का। पॉजिटिव वाले तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकते। अब बचे 2, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक होगा। बताओ, अगर tan की वैल्यू 5/3 है तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है? बेस। हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? हाइपोटेन्यूज आएगा 25 और 9 34, √34, ठीक है। कोस क्या बनेगा? कोस क्या बनेगा? कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बनेगा 3/√34,
3/√34 इंटू 2 माइनस कोस का स्क्वायर, तो 2 माइनस कोस का स्क्वायर, 3 3 9/34, और नीचे कितना आएगा साइन का क्यूब। साइन कितना बनेगा, माइनस तो आने आना है, ये वाला माइनस तो यहाँ लगा दो, साइन का क्यूब। साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/√34, ठीक है, कितना आएगा 5/√34, तो ये आ जाएगा 100 कितना 125, ठीक है, और बटे 34√34, यही तो आएगा या नहीं। अब देखो √34 तो कट ही गया, √34 तो कट ही गया, ये रहा √34, ये रहा √34, कट गया है ना, कट गया कि नहीं कट गया। अब इसे देखते हैं, 34 दूनी कितना होगा, 34 दूनी कितना होगा 68, 34 दूनी कितना होगा 68, 68 में से अगर 9 घटाएंगे कितना बचेगा 59, और 59 के अगर 3 में गुना करें तो कितना बनेगा 36 18, 180 से 3 का मैंने कि 177, ऊपर आएगा 177 बटे कितना 34, और ये ऊपर जाके पलट जाएगी बिन, ये आएगी 34/125, 34 से 34 कटेगा और ये वाला माइनस है ये, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा माइनस के 177/125। ये लो, ठीक है कि नहीं। सवाल ये भी क्या है हमारा, ये भी सवाल मुश्किल से 20 से 25 सेकंड का है, क्वेश्चन को पूरा हल करना ही नहीं है। मैंने कैसे काटे, एक तो मैं कोस थीटा माइनस सेक थीटा देख के समझ गया था कि आंसर पॉजिटिव मेरा होगा नहीं, उसके बाद मेरे 2 बचे, जैसे ही मैंने हल किया मुझे ये भी पता चलेगा कि नीचे क्यूब आएगा, है ना, जैसे ही मैंने इसको हल किया मुझे ये भी पता चल गया कि नीचे क्यूब आएगा, तो क्यूब में किस में था, केवल ऑप्शन नंबर ए में 125, यहाँ पे तो क्यूब का कोई वैल्यू बन ही नहीं रहा, यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। दूसरा तरीका, अगर दूसरा तरीका आप इतना भी नहीं करना चाहते तो फिर आप बिल्कुल सिंपल से कर लीजिए। सिंपल कैसे, आपके पास tan की वैल्यू है, आप यहाँ कोसेक की रखिए, साइन की रखिए, कोस की रखिए, सेक की रखिए, तब भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तब नहीं होगा, जैसे कि अगर मैं करवा दूँ, दूसरे तरीके से भी करवा सकते हैं, है ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लियो, कोई दिक्कत नहीं हो तो। बताओ, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के उल्टे की नहीं है। साइन की वैल्यू क्या बनेगी, साइन की वैल्यू बनेगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 5/√34, तो ये होगी 5/√34। अगर ये वैल्यू 5/√34 है तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी, √34/5, ठीक है, प्लस कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगी 3/√34। अगर इसकी वैल्यू 3/√34 है तो सेक क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि √34/3 माइनस। अब चाहो तो आप इसे हल कर लीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, जैसे कि √34 में गुना गया तो कितना बनेगा 34, यहाँ कितना आएगा 25, 34 + 25, नीचे कितना आएगा 5√34 बटे में 3 तिया 9, √34 से √34 में गुना गया तो कितना आएगा 34, और नीचे कितना आएगा 3√34, √34 से √34 कट गया है कि नहीं, √34 से √34 कट गया, और 34 में अगर 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बताओ, 34 में अगर 25 जोड़ ले तो कितना आएगा 59, है ना, 4 5 9 3 तो 5, ये आ गया 59 बटे में कितना है 5, है ना। अब देखो 9 में से 34 घटाएंगे, 9 में से 34 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 25 तो बचेगा, ये बचेगा -25/3, तो माइनस तो यहाँ लगा दो, 25/3 बचेगा, ऊपर जाके पलट जाएगा, ये हो जाएगा 3/25, तो आंसर कितना आएगा 59, कितना होगा 177, तो आएगा -177/125। कैसे कर लीजिए आप, है ना, ये वाला भी वैसे आसान ही है, लेकिन टाइम इससे भी लगेगा। अगर आप उससे टाइम नहीं लगेगा, अगर आप 2 क्वेश्चन काट दोगे, 2 ऑप्शन वैसे काट दोगे, कोस थीटा माइनस सेक थीटा देखते ही, तो ऑप्शन तो वैसे काट दो, है कि नहीं। अब जो 2 ऑप्शन बचते हैं उसमें आप जैसे इसे थोड़ा सा खोलोगे पता लग जाएगा कि नीचे कोस क्यूब साइन क्यूब आना है, अगर क्यूब आना है तो क्यूब वाली वैल्यू आएगी नीचे, पूरा करना ही नहीं है, ठीक है, नोट करो यहाँ तक। देखो लास्ट क्वेश्चन है इस वाले टॉपिक पे, ये 8-10 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 4-5 क्वेश्चन कल भी कराए थे, तो बढ़िया 12-15 क्वेश्चन हो गए, और दोनों क्वेश्चन ठीक ठाक है, ये है ना, ये तो मेंस लेवल का है, ये प्री में पूछा गया है। बताओ b sin थीटा, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे क्योंकि ऑप्शन की जरूरत नहीं है, p
बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पूछी है। अच्छा यहाँ बताओ, अगर बी साइन थीटा अगर ए है तो साइन की वैल्यू क्या आएगी? साइन की वैल्यू क्या बन जाएगी? ए बाई बी, है ना। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी आएगी? बेस की वैल्यू कितनी आएगी? अंडरूट बी स्क्वायर माइनस ए, यही तो आएगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा देंगे, है ना। तो हमें यहाँ से पूछा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू। अब देखो तुम्हारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस तीनों है, या तो सेक और टेन का डायरेक्ट रख दो, सेक और टेन का डायरेक्ट रखते हैं। बताओ सेक क्या होता है? सेक क्या होता है? सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। सेक क्या होता है? सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो b इज इक्वल टू अंडरूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होगा, है ना। b इज इक्वल टू अंडरूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टेन। अब बताओ टेन क्या होता है? टेन क्या होता है? टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। ये तो हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, टेन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a अपॉन में अंडरूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होने वाला है या नहीं? अब बताओ मुझे, ये क्या हो गया? जोड़ोगे तो ऊपर बनेगा a प्लस बी, और नीचे तो दोनों का सेम है ना, अंडरूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला खोल दूँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दूँ, तो क्या होगा? ये होगा b माइनस ए अपॉन बी प्लस ए, यही तो होगा, है कि नहीं। अच्छा ये आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा कि अंडरूट में अगर a गुणा b है तो इसे अंडरूट a इंटू अंडरूट बी लिख सकते हैं, है ना। ये पावर सेट का फॉर्मूला है, आगे देखेंगे। अगर अंडरूट में a इंटू बी है तो इसे अंडरूट a इंटू अंडरूट बी लिख सकते हैं। अंडरूट में इसे a मान लो, इसे b मान लो। अंडरूट में a इंटू बी है तो इसे लिख सकते हैं अंडरूट a इंटू अंडरूट बी, है कि नहीं। अब मुझे एक बात बता दो, अंडरूट a प्लस बी से a प्लस बी कितनी बार कटेगा? भाई अगर ये गौर से देखोगे ये है क्या? a प्लस बी क्या है? a प्लस बी अंडरूट a प्लस बी इंटू अंडरूट a प्लस बी तो है कि नहीं। भाई अगर अंडरूट x की अंडरूट x में गुना कर दे तो तभी तो x आता है कि नहीं। तो यहाँ से अगर इसे काट भी दे तो ये कटेगा अंडरूट a प्लस बी बार। अब आंसर में या तो आपको ऐसे ही मिल जाए अंडरूट a प्लस बी अपॉन अंडरूट b माइनस ए। अगर ऐसे नहीं मिलता है तो फिर क्या करें, है कि नहीं। बस फिर नीचे का अंडरूट हटाओ, है कि नहीं। नीचे का अंडरूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? b प्लस ए से ऊपर से गुणा करनी पड़ेगी, अंडरूट b प्लस ए से, तब भी हट जाएगा। नहीं हटेगा नहीं, क्योंकि फिर वही चीज़ बन जाएगी वापस, है ना। ये वेरिएबल है, वेरिएबल में कुछ हटा नहीं सकते, तो ये हमारा इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया अंडरूट a प्लस बी अपॉन अंडरूट b माइनस ए। चलो ये देखते हैं, देखिए सीजीएल मेंस 2021 का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस 2021 का क्वेश्चन है। साइन a बराबर 4/5 है, साइन b बराबर 15/17 है, तो साइन a माइनस बी की वैल्यू बतानी है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है भाई। अगर आप गौर से देखोगे तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है, ये 5, 12, 17 का किसका 8, 15, 17 का ट्रिपलेट है कि नहीं। क्योंकि साइन क्या होता है, यहाँ से क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस जो आएगा वो आएगा 3, और इस वाले में एंगल बी में ये भी परपेंडिकुलर और ये भी हाइपोटेन्यूस, इस वाले में बेस जो आएगा वो आएगा 8, ठीक है। अब अलग अलग क्यों निकाले? क्योंकि देखो हमसे पूछा कि साइन a माइनस बी की वैल्यू। अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a, है ना, इंटू कोस बी माइनस कोस a इंटू कोस बी। साइन a कोस बी माइनस कोस a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे साइन a कोस b कोस a साइन b चारों की वैल्यू चाहिए। तो साइन a साइन b की तो वैल्यू मेरे पास है, साइन a साइन b की वैल्यू तो है,
बस कोस ए कोस बी की वैल्यू निकालनी है कि नहीं। साइन ए की वैल्यू कितनी है 4/5 इंटू कोस बी की वैल्यू कितनी होगी, कोस बी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, है ना। कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगी 8/17 माइनस कोस ए की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 इंटू साइन बी की वैल्यू कितनी होगी 15/17। बस इसे हल करना है और कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ भी 17/85, यहाँ भी 17/85, तो नीचे तो 85 आएगा, ऊपर आएगा 8 चौक 32 और 15 दिए 45, 45 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा 13, और ये भी माइनस का बचेगा तो आएगा माइनस के 13/85, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। क्वेश्चन ये भी एक लाइन का है, बस इसमें थोड़ा सा एक फॉर्मूला को यूज किया इसलिए मेंस में दे रखा है, हालांकि मेंस के हिसाब से कुछ भी लेवल नहीं है इस क्वेश्चन का, ठीक है, लेकिन आया 2021 के सीजीएल मेंस में क्वेश्चन, है कि नहीं। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास, ठीक है बच्चा, और कल देखेंगे, कल इसके भी कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखने हैं, कल पे और कॉन्सेप्ट करा के और फिर परसों उन पे क्वेश्चंस करा के फिर उससे अगली क्लास में यानी कि तीसरी क्लास में, इससे आगे की तीसरी क्लास में आपको मैं क्वाड्रेंट पढ़ाऊंगा, है ना, क्वाड्रेंट पढ़ेंगे और उसके बाद 90 थीटा 90 अगर थीटा हो, है ना, 80 हो 180 हो तो कैसे निकालना है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलने वाली है जो आप ऑनलाइन में पढ़ते हो पैड देकर, यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, है नहीं, और मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, बस आप सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।